हे व्हाट्सअप गाइस आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की बगल में मौजूद एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम मोहन था। मोहन का काम था एक ऑटो चलाना। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ये कहानी मोहन के पॉइंट व्यू से हम सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता आया हूँ कि आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा और साथ में ही डर भी लगेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के बगल में मौजूद एक छोटे से गाँव में रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल मैं पिछले 10 सालों से लखनऊ शहर में ऑटो का चलाने का काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इस शहर में हर कोने को अच्छी तरह से जानता हूँ। रोज़ सुबह जल्दी उठना और अपने ऑटो को लेकर निकल पड़ना, फिर दिन भर की मेहनत के बाद रात को वापस अपने गांव लौट जाता हो। पिछले कुछ समय से जिंदगी बस इसी दिनचर्या में बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं खुश था क्योंकि मेरे परिवार के लिए यही मेहनत मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। अब मेरा जो गांव था वह लखनऊ शहर के करीब 30 किलोमीटर दूर था। ऐसे में रोज का सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन अब आदत सी हो गई थी। रोज सुबह उठकर शहर जाना और रात को घर लौटना। मेरी पत्नी सविता अक्सर मुझसे कहती थी, रात में देर तक मत रुको, उस पूरी सड़क पर अजीब घटनाएं होती है। लोग कहते हैं वाह, हम कुछ समय पहले एक बहुत डरावना हादसा हुआ था, लेकिन मैं हमेशा ही उसकी इन सभी बातों को हंसकर टाल देता था। जब भी वो मुझसे ये कहती थी तो मैं उसको हमेशा एक ही बात बोलता था, ये सब बकवास बात है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी उसकी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैं मानता था कि ये सब अंधविश्वास है, क्योंकि भूत प्रेत जैसी बातें मुझे हमेशा से ही फिजूल की बातें लगती थी। मेरी नज़र में ये सब सिर्फ डर फैलाने का तरीका था, जिनसे डर के लोग उन सब बातों को सच मान बैठते थे। लेकिन मैंने मेरे जीवन में सब बातें कभी कभी सोची, एक दिन मेरी घरवाली की कही हुई से सारी बातें सच हो जाएगी और एक दिन मैं किसी ऐसी ही डरावनी घटना का शिकार हो जाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं था। दरअसल एक दिन सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाते चलाते मुझे काफ़ी थकावट महसूस होने लगी। अब शाम का वक्त हो चला था और शाम होते होते सवारियां भी काफ़ी कम मिल रही थी, और जो मिल रही थी वो बड़ी ज़्यादा ही दूर की नहीं, जिसकी वजह से उस दिन मेरा भाड़ा भी थोड़ा कम ही बना था। उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। थकान महसूस होने के साथ साथ ही उस दिन मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी। दरअसल उस दिन लखनऊ शहर में अजीब सी शांति थी, जो अक्सर होती नहीं थी, क्योंकि हर दिन मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई सवारी जरूर मिलती रहती थी। लेकिन आज लोग घरों से काफ़ी कम बाहर निकल रहे थे और सड़कें भी पूरी तरह से खाली सी दिखाई दे रही थी। उन खाली सड़कों को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अब मुझे आगे कोई भी सवारी मिलने वाली है। साथ ही अगर कोई मिलेगी भी तो वो पहले ही की तरह थोड़ी दूरी वाली मिलेगी, जिससे मेरा भाड़ा भी नहीं बन पाएगा। उस सवारी को छोड़ने के चक्कर में मैं घर पहुंचने में भी लेट हो जाऊंगा। तो अब ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अब गांव लौटने का वक्त हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं घर के जाने को सोचकर मेरे ऑटो रिक्शा को स्टार्ट करने को सोचता हूँ तो वह स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस वक्त वहाँ पर मैंने लगभग आधे घंटे तक उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब वह स्टार्ट नहीं हुआ
तो लगा कि शायद उसकी सर्विस करवाए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, जिसकी वजह से शायद आज यह बंद पड़ गया। लेकिन जब मुझे उसे कैसे भी ठीक करने वापस चालू करना था, क्योंकि मेरे गांव की तरफ जाने का कोई दूसरा साधन नहीं था जिसमें मैं बैठकर घर जा सकूं, और अगर कोई होता तो भी उस ऑटो को वहाँ पर छोड़कर मैं घर नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरी कमाई का साधन था। और अगर रात को कोई उसको वहाँ से चुरा कर ले जाता तो फिर मेरी रोजी रोटी मुश्किल हो जाती। अब ऐसे में मैं मेरे ऑटो को धक्का मारते मारते जिस तरफ ऑटो रिपेयर की दुकान होती थी उस तरफ ले जाता हूँ, और उस ऑटो को रिपेयर की दुकान के सामने लेकर जाकर उसको खड़ा कर देता हूँ। पैसों की लालच में मैंने पिछले लंबी समय से मेरे ऑटो की सर्विस नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से आज मेरा काफ़ी मोटा खर्चा हो गया था। और मिस्त्री ने उसको देखते ही बता दिया था कि इसको अगर सही करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, पर अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने ऑटो को वहीं पे छोड़ दिया, और अब करीबन रात के 11 बज रहे थे और मैं अपने काम के लिए पैदल ही निकल पड़ता हूँ। दोस्तों, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं रोज़ हाईवे से आता जाता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना शॉर्टकट ले लिया जाए। मैंने हाईवे से एक शॉर्टकट रास्ता लिया, जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं उस शॉर्टकट रास्ते से जा रहा था। आगे एक बड़ा सा पेड़ था, जहाँ पे मेरी बीवी ने बताया हुआ मुझे आज सब कुछ महसूस हो रहा था। क्योंकि दोस्तों, भले ही हमें कितना अंधविश्वास लगे, भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन हमें उस समय डर लगता है जब हम अकेले होते हैं और ऊपर से रात का समय। दोस्तों, वहाँ पे धुआं सा लग रहा था। उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, लगभग 500 मीटर की दूरी मैंने हाईवे से दूर की थी, और मेरे से आगे एक बिल्ली ने रास्ता काटा। मैं उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज करके हनुमान जी का नाम लेके चल रहा था। जैसे ही मैंने आगे देखा, एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। दोस्तों, मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों की तले ज़मीन खिसक जाती है कि इतने रात के समय में इस सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की क्या कर रही है। दोस्तों, उसके सफ़ेद कपड़े पहने हुए। और दोस्तों, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे उस पेड़ के अंदर से रोने की आवाज़ आती थी। दोस्तों, मैं हनुमान जी का नाम लेते लेते आगे बढ़ता गया, लेकिन वो डर मुझे अभी भी सताए जा रहा था। जैसे मैं उस पेड़ को क्रॉस करता हूँ, मेरे पीछे से एक बड़ा पंजा आता है और मेरे कंधे पर एक हाथ रखता है, जिससे मेरी पूरी बत्ती गोल हो जाती हूँ। और मैं परेशान हो चुका था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि उस जंगल से मुझे निकलना बिल्कुल अब आसान नहीं लग रहा था। मैंने हनुमान जी का नाम लिया और जैसे तैसे करते वहाँ से दौड़ने लगा। वो आवाज़ें इतनी ज़ोर होने लगी। मैं जैसे जैसे फास्ट दौड़ रहा था, वो आवाज़ें भी बिल्कुल हंसने जैसी, रोने से एकदम हंसने में परिवर्तन हो गए। और दोस्तों, मैं जैसे तैसे करके वो 2-3 किलोमीटर वाला रास्ता काट लेता हूँ और मैं वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ यह घटना घटी हुए कई साल हो गए, लेकिन आज भी मैं उस घटना को भूल नहीं पाया। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए रहस्य अलर्ट पर।